हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। कुछ इस तरह से हमारे पास सवाल है जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूछेंगे सर से, और उसका जवाब चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं वो सवाल करके इस वीडियो के माध्यम से मैं उसका जवाब आप सभी दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। ओके दोस्तों, और मैं सर से पूछना चाहता हूं कि जैसे राजस्व विभाग में ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होता है। तो मैं आज सर से उस चीज़ के बारे में ज्ञान लेना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए खसरा और खतौनी के बारे में, कि खसरा होता क्या है और खतौनी क्या होता है। तो इससे संबंधित बताएं, खसरा क्या होता है। जी, खसरा और खतौनी ये जमीन के दो कागजात, महत्वपूर्ण कागजात हैं, खसरा और खतौनी। खसरा जैसे आप उसको गाटा भी कह सकते हैं, प्लॉट भी कह सकते हैं। जो खसरा बनता है ये शुरुआती उस गाटे नंबर से होता है कि उसका खसरा नंबर क्या है, गाटा क्या है। खसरा ये प्रत्येक साल में ये बदलता रहता है और उसमें गाटा संख्या होता है, यानी खसरा संख्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, उसका स्वामित्व कौन है, उस व्यक्ति का नाम होता है, उस जमीन में क्या खेती की जाती है, कि कृषि है कि आबादी है, क्या है उसमें, उस भूमि का भी जिक्र होता है। अगर खेती होती है तो उसमें किस प्रकार की खेती होती है, उसमें सरसों होती है, धान की बुवाई होती है, गेहूं होती है, जौ होती है, मक्का होता है। तो उसका जो भी उसमें उस भूमि में जो भी कृषि होती है उस उसका नाम उसमें लिखा रहता है। और अगर उसमें जैसे कृषि है, अगर उसमें आबादी है, बंजर है, नवीन प्रति है, तालाब है, पेड़ है, तो वो चीज उसमें लिखा जाता है खसरे में, खसरे के अंदर। और खतौनी जो होता है, खतौनी जो होता है उसका एक खाता नंबर होता है। जैसे बैंक में आपका कोई अकाउंट होता है, उसी तरह से ये अकाउंट होता है उस गाटे का, कि वो गाटा किस खाते में है। एक खाते में कई गाटे भी हो सकते हैं, और खाते में पहले खाता नंबर होता है, फिर उसके बाद उसमें गाटा नंबर होता है, फिर उस जो भूमि का मालिक है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान होता है। उसमें दोस्तों ये खसरे की तरह इसमें नहीं लिखा रहता है कि उसमें कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है। उसमें सिर्फ आप इसमें आपका अधिकार कब से हुआ, ये चीज ये सब लिखा रहता है खतौनी के अंदर। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है सर। और मैं जानना चाहता हूँ कि खसरे को मुआयना कैसे किया जाता है, और उसमें कैसे फसली क्या होते हैं, उसके जानकारी आप दे दीजिए हमें कि जी खसरा मुआयना कैसे किया जाता है और कैसे कैसे फसलें होती है, किस किस सन के कैसे। जी, अगर वर्तमान खसरा अगर आपको देखना है तो संबंधित तहसील पे लेखपाल या राजस्व निरीक्षक के पास वो उपलब्ध होता है। और अब अगर उसके पहले का आपको खसरा चाहिए तो वो संबंधित तहसील के अभिलेखागार में वो जमा रहता है। आपको संबंधित तहसील के जो अभिलेखागार होता है, आपको वहां जा करके आप खसरे का मुआयना या निरीक्षण अगर आप करना चाहें तो आप वहां से कर सकते हैं। उसकी प्रतिलिपि भी वहीं से जारी होती है खसरे की। और खसरा जो होता है वो संबंधित जो तहसील होती है उसी अभिलेखागार में ही वो जमा होता है। जैसे उसमें कुछ चीजें होती है सर, जैसे फसली वाइज जो चेंज होते हैं, जैसे 1356 करके होता है, 1368 होता है, 1360 होता है, 1362 होता है, इस तरह से मतलब कई फसलें हैं, फसली वर्ष होते हैं। तो उसको मतलब किस तरह से उसको देखा जाए उस खसरे में, जी कैसे उसमें जाना जाए कि इस मतलब सन में क्या था फसली,
और कैसे आज क्या है, क्या कैसे है, जी, तो उसके बारे में आपको जिस फसली का आपको खसरा आपको मुआयना या निरीक्षण करना है, तो आपको संबंधित तहसील के अभिलेखागार में आपको जाना होगा और वहाँ जा करके आपको ये कहना होगा कि इस फसली का मुझे खसरा का मुआयना करना है, निरीक्षण करना है या इसकी प्रतिलिपि मुझे चाहिए, तो आपको वो आपको उपलब्ध कराएगा। आप उसमें आपको खसरे से मतलब यानी गाटा नंबर से आपको उसमें गाटा 1 से लेके उसमें सीरियल नंबर से होता है 1, 2, 3 से लेके मतलब जितना भी गाटा उस गांव में रहे 100, 200, 500 वो सीरियल नंबर से गाटा और उसमें नाम उसमें रहता है। आप उसको आसानी से आप अगर आपको मुआयना करना है या आपका कोई अगर अगर क्लाइंट है, अगर वो आपसे कहता है कि खसरे की नकल चाहिए, तो आप उससे गाटा ले करके आप गाटे नंबर से आप उसको आसानी से आप खसरे का मुआयना या निरीक्षण कर सकते हैं। ये आपको संबंधित तहसील के अभिलेखागार में आपको मिलेगा। थैंक यू सर। और सर खतौनी व्यवस्था क्या होता है? जी, खतौनी बस्ता जैसे अगर आपको देखना है 1323, 1356, 1359, 1360, 1362 ये खतौनी बस्ता होता है। खतौनी बस्ते में ये जिला अभिलेखागार में ये जमा होता है। ये दोनों अंतर आप जान लीजिए। खसरा जो होता है वो संबंधित तहसील के अभिलेखागार में जमा होता है और जो खतौनी होती है वो जिला अभिलेखागार में जमा होता है। तो आपको खतौनी का मुआयना निरीक्षण करने के लिए या आप कोई भी जानकारी के लिए आपको जिला अभिलेखागार जिस जिले का वो है जमीन उस जिले के जिला अभिलेखागार में आपको जाना होगा। अगर आपको 1323, 1359 या 56, 1360, 1362 का है, तो आप वहाँ एक प्रार्थना पत्र देंगे, निरीक्षण प्रार्थना पत्र कि मुझे इस खतौनी बस्ते का मुझे निरीक्षण करना है। तो उसकी कुछ शुल्क होती है, आपको प्रार्थना पत्र आप देंगे, आपको वहाँ से उपलब्ध कराएगा। आप उसमें अगर खतौनी की मुआयना करना है, आपको निरीक्षण करना है, तो वो खाता संख्या से मिलता है। जैसे कि खाता खतौनी से ही ये स्पष्ट होता है कि वो खाता संख्या से मिलता है। लेकिन बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं कि उनको इतनी पुरानी खाता संख्या याद नहीं रहता है, तो आप उनके उस समय का नाम पूछिए जो लगभग मतलब 1362 फसली के आसपास या 1356 फसली के आसपास जिसके नाम घूम रही हो। अगर 1, 2, 3, 4 या 10 लोग भी रहे होंगे, तो सबसे आसान तरीका है आप उनका सारे लोगों का आप नाम नोट्स कर लीजिए। उनकी आप कौम भी नोट्स कर आप ले सकते हैं, क्योंकि उस समय जब खतौनी बनती थी तो उसमें कौम यानी जात का भी नाम लिखा रहता था कि ये किस जाति का व्यक्ति है, उसका भी लिखा रहता था। तो आप जितने लोग मतलब मालिक थे उस जमीन में, सभी लोगों का आप नाम ले लीजिए, उनके पिता का नाम ले लीजिए। और अगर वो चीज भी अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप गाटा संख्या से भी आप उसका मुआयना निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन गाटा संख्या से थोड़ा समय लगता है और थोड़ा मुश्किल काम है और नाम से थोड़ी आसानी हो जाती है आपको निरीक्षण करना। और अगर निरीक्षण के बाद उसमें होगा आपको खाता संख्या मिल जाता है खतौनी के सबसे बाएं तरफ। उसके बाद आपको नाम मिलेगा, उसके बाद गाटा संख्या मिलेगा और उसका अपना रकबा भी लिखा रहेगा। यह होता है। अगर खतौनी निरीक्षण आप करने गए हैं और आपको मिल गया, आपको मतलब चाहे नाम से चाहे गाटे से, तो खाता नंबर आप नोट करेंगे और जिस फसली का आपको मिल गया है उसमें पृष्ठ संख्या ऊपर लिखा रहता है, तो आप पृष्ठ संख्या भी आप नोट कर सकते हैं। जब आप उसके लिए नकल सवाल अगर आपको प्रतिलिपि लेना है, प्रमाणित प्रतिलिपि, तो जब आप डालें तो उसमें ये लिख दे कि किस फसली का है और उसका खाता संख्या क्या है, उसकी पृष्ठ संख्या क्या है। इससे आपको भी आसानी होगी और जो नकल बनाने वाले हैं उनको भी आसानी होगी। और दोस्तों अभी 1362 की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये देखना है, आप उसमें ध्यान दीजिए
कि किसी किसी गांव का उसमें होता है अव्वल और दोयम होता है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे हमारे साथी कंफ्यूज रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और सिर्फ अगर मुआयना किए, खाता संख्या नोट कर लिए, नाम नोट कर लिए और उसके बाद अपना नकल सवाल जमा कर देते हैं। तो उसमें अव्वल दोयम भी आप उसको ध्यान पूर्वक देखिए कि जो फसली है ये अव्वल है या दोयम है। जो भी रहे उस नकल सवाल पे आप उसको लिख दीजिए कि ये अव्वल है और इसका खाता संख्या ये है, इसका पृष्ठ संख्या ये है। अगर दोयम है तो दोयम लिख दीजिए, उससे आपको नकल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। यही इसकी आपको देखने का तरीका है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ नहीं सकते सर, जो हैं। हमारे मन में डाउट था हमने क्लियर कर लिया आपसे, और नेक्स्ट सवाल हम सर आपसे करेंगे दूसरी वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और आपने जो अभी तक बताया बहुत ही दुरुस्त तरीके से बताया आपने, जी इसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहूंगा हमारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे आपके भी, इस और बात अगर नॉलेज कोई के माध्यम से। और सवाल हैं आपके मन में तो आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। ओके और सर। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।